बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं आपकी होस्ट सबा अली और आप देख रहे हैं न्यूज़ सबा टीवी से प्रोग्राम गपशप विद सबा अली। जनाब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। व्यूअर, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे प्रोग्राम में मुख्तलिफ शख्सियात जो हैं वो आती रहती हैं। आज जो मेरे साथ प्रोग्राम में शख्सियत मौजूद है वो पाकिस्तान की बेहतरीन सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाती हैं और हमारे मुल्क पाकिस्तान का एक खूबसूरत नाम है। वो चाहे गज़ल हो, गीत हो, नोहा हो, नात हो, वो हर एक चीज़ को बहुत खूबसूरती से गाती हैं और निभाती भी हैं। आजकल आप देखते हैं कि बेशुमार सिंगर आते हैं, मार्केट से आउट हो जाते हैं। इन्होंने पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर बेपनाह शोज़ किए हैं। आजकल भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। हमने पता नहीं कितने अरसे के बाद इनसे टाइम ले के इनको शो में जो है वो इनवाइट किया है। मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ हमारी बहुत प्यारी सिंगर अमन अली। सोचा नहीं था कभी कि मैं कभी लाहौर आऊँगी, लेकिन जब सोचा कि अगर इस फील्ड में आए हैं और अगर इस फील्ड में आगे जाना है तो मैं समझती हूँ कि लाहौर बहुत अच्छी मार्केट है हमारी फील्ड के लिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू में जब आए हैं तो थोड़ा परेशान हुए हैं कि मतलब कि किस तरह करेंगे सर्वाइव, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत की और आज अल्लाह का शुक्र है क्या आज अमन अली है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किसको देख के इतना वो शौक़ हुआ कि मैं सिंगर बनूं? नहीं, एज सच बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था ना, कभी सोचा था कि मैं कभी इस फील्ड में आऊँगी, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल सिंगिंग से रिलेटेड नहीं था। तो स्कूल गोइंग थे जब, तो इस तरह बज़्म अदब या तराने कंपटीशंस वगैरह में जाती थी। अच्छा। तो पोजीशंस लेकर आनी और अपने स्कूल को जितवा के आना तो बड़ी खुशी महसूस होती थी। बस बाय चांस इस फील्ड में आगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। सिंगिंग बाकायदगी से सीखी या ये अल्लाह की तरफ से ही? नहीं, कुछ तो अल्लाह की तरफ से था, गॉड गिफ्टेड था। आपको पता है सिंगिंग जो है, आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं, लेकिन उसको सिंगर नहीं बना सकते जब तक उसका गला सुर में नहीं होगा। तो आजकल जो सिंगर बन रहे हैं आपको आजकल आपको इतने सिंगर मिलेंगे और जो कहते हैं कि सीखना कोई ज़रूरी नहीं, क्या आप समझती हैं ऐसा कि सीखना ज़रूरी है? नहीं, उनके लिए ना होगा ज़रूरी, क्योंकि उन्होंने शायद इस काम को बहुत इजी समझा होगा, जबकि ये काम बहुत मुश्किल है और गाना जो है वो कोई आसान बात नहीं है। और आजकल के दौर में आपको पता है कंपटीशन का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। बिल्कुल ऐसा ही। और जिसका जो दिल करता है वो कर रहा है, लेकिन मैं किसी को ये नहीं कहती फ़ला अच्छा नहीं गा रहा, मैं सबको ही अच्छा कहती हूँ, सबको अच्छा समझती हूँ। लेकिन ये फील्ड बड़ी टफ है और गाना जो है उसके लिए बाकायदा आपको सीखना पड़ता है। आपका जब सिंगिंग का आगाज़ हुआ, आपने स्टार्ट लिया, तो आपके कोई टीचर जिनसे आपने बाकायदगी से सीखा? जी, मैं जब आई हूँ तो फील्ड में तो पहले तो मैंने मतलब रेडियो में आगाज़ किया। अच्छा। रेडियो भावलपुर से मैंने 4 सॉन्ग्स रिकॉर्ड करवाए, उसमें एक गज़ल भी थी। फिर उसके बाद मैंने बाकायदा शागिर्दी हासिल की, हमारे भावलपुर के हैं बहुत नामवर इजाज़ तवक्कल खान साहब। अच्छा। मैंने उनसे बड़ा कम अरसा सीखा, लेकिन फिर हम लोग लाहौर शिफ्ट हो गए, तो यहाँ आके फिर मैं अच्छे लोगों के पास बैठ के उनको सुन के, तो बस आपको पता है आज के दौर में तो जितना आप मौसीकी को ज़्यादा सुनेंगे आप में उतनी बेहतरी आती जाएगी। तो प्लेबैक सिंगर बहुत सारे हैं, पर्सनली आपको कौन सा पसंद है, लेडीज़ जेंट्स? मुझे पाकिस्तान में अगर बात करें तो मैडम नूर जहाँ, फिर उसके बाद हुमैरा चन्ना जी, साइमा जहाँ, ये मुझे बहुत पसंद है, जिनको मैं बहुत शौक़ से सुनती हूँ और पसंद करती हूँ। और हमारे इंडिया से लता जी, आशा जी, श्रेया घोषाल जी, इनको शौक़। तो बहुत सारी मूवीज़ में आपने सॉन्ग गाए, लोगों ने पसंद भी किया, ऑडियंस आपकी दीवानी है, आपको सुनना पसंद करती हैं। आज आपने हमारी ऑडियंस को भी गिफ्ट करना है, सुनाना भी है, हमें भी और ऑडियंस को भी, ताकि याद रहे ये प्रोग्राम लोगों को। और बस मुझे ये बताएं कि आपने टेली फिल्म्स में तो बहुत सारे मैंने ख़ुद भी देखा है और
ज़ाहिर हम सब फील्ड में होते हैं तो पता चलता है कि आपने बहुत सारे सॉन्ग गाए हैं, सिंग किए हैं। तो अभी मुझे ये बताएं कि किसी मूवी में प्लेबैक सिंगिंग की है किसी हिरवन के लिए? मैं जब लाहौर आई थी तो हमारी बहुत अच्छी एक डायरेक्टर हैं रावलपिंडी से, आसमा भट्ट जी, जब मैं बिल्कुल नहीं आई थी लाहौर में, तो उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी फिकर नॉट। उसमें मैंने एक आइटम सॉन्ग गाया था। वो बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए, वो इसलिए कि उसमें उनको ज़रा चेंज वोकल चाहिए था। मेरा ज़रा वोकल प्लेबैक है और सॉफ्ट है, तो उनको चाहिए था कि ज़रा आइटम सॉन्ग के लिए ज़रा धमाकेदार वॉइस, और क्योंकि उस पर डांस वगैरह होता है। अच्छा। तो वो बड़ा खूबसूरत, मैंने मैंने उसको रिकॉर्ड किया। एक वो गाया था, फिर उन्हीं की फिल्म एक कवाली गाई थी, फिर उसके बाद मैंने टेलीफिल्म्स में काफ़ी। तो ऑडियंस को क्या सुनाना पसंद करेंगी आप अपनी मर्जी से कुछ? ऑडियंस को चले मैं एक खूबसूरत सॉन्ग सुना देती हूँ, आपको भी और ऑडियंस को भी। मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलिया ते प्यार कहानी, सावा च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलिया ते प्यार कहानी, शौक नजारे देण गवाही, मिल के टूर पे प्यार दराही, जद तक सारे तेरी कसमें मैंने सैनी, पल दे जुदाई, अखियां ने खेड रचाई, कमली दी होश पुलाई, जुल्फा भी होइया परेशान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत आला। और वैसे भी पर्सनली ये मुझे बहुत पसंद है ये सॉन्ग। अच्छा, चलिए। और अच्छा। ये एकदम से आपने स्टार्ट किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और यकीनन ऑडियंस को भी बहुत पसंद आएगा। और अभी अभी देखें होता है क्या। अच्छा, टेली प्ले जो की है आपने, टेली फिल्म, उसका जो सॉन्ग अभी आप बता रही थी कि वो एक आइटम सॉन्ग था, तो वो किसी ज़ाहिर आर्टिस्ट पे पिक्चराइज किया गया, कौन है वो? मॉडल है, बड़ी खूबसूरत मॉडल है, कमल उनका नाम है। अच्छा। तो उन पे ये पिक्चराइज हुआ था, और बड़ा अच्छा खूबसूरत मतलब रिकॉर्ड हुआ था, बड़ी मेहनत से मैंने किया था रिकॉर्ड। तो वो मूवी जो है वो यहीं पर बनी है? जी, वो पाकिस्तान में बनी थी, उन्होंने बिल्कुल न्यू टैलेंट लिया था। खैर वो इतनी हिट नहीं हुई। आपको पता है मूवीज़ हमारे पाकिस्तान में, आपको पता क्या उनका हाल है। खैर अब तो बड़ी अच्छी आ गई है मूवीज़, तो उस दौर की मैं बात कर रही हूँ, तो नई बनी थी, न्यू टैलेंट उन्होंने लिया था, और गाने बड़े अच्छे। जब से सिंगिंग में आई हैं, दिल आज़ारी की किसी ने? दिल दुखाया आपका? बहुत। किसी कंपटीशन भी लोग समझते हैं ना कि ये आ गई है मेरे से, मैं इससे अच्छा गाती हूँ। मैं अभी, आपने वही बात कर दी, जब ये आइटम सॉन्ग रिकॉर्ड होना था तो मुझे इन्होंने, आसमा जी ने बुलवा के मुझे इसकी बाकायदा हमने प्रैक्टिस की, 2-3 दिन मैं जाती रही, बहुत टाइम मैंने उनको दिया। लेकिन जब मैं रिकॉर्डिंग पर पहुंची तो वहाँ पे 2-3 सिंगर्स और आई हुई थी। अच्छा। तो उस टाइम बड़ी तकलीफ हुई कि यार मैंने इतनी मेहनत की है और आपने और सिंगर्स बुलवा लिए हैं। वो आपको पता है ना, फिर वो मशवरे देने वाले होते हैं लोगों के कि अब आप ऐसा कर लें, वैसा कर लें, वो सिंगर भी हाँ। सुनवाते हैं, आप इनको छोड़ें। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं जाके परेशान हुई। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप ना चेयर उठा के साइड पे आराम से बैठ जाइए, गाना आपने ही गाना है। इतने उन्होंने यकीन से कहा। मैंने कहा नहीं, मेरे साथ गलत कर रहे हैं। तो खैर वो जो सिंगर्स आई हुई थी वो सब मुझसे सीनियर है, मैं किसी से कभी जेलस नहीं हुई कभी भी। ये
बात है कि मैं कभी किसी से बात वही हुई कि अमलों का दर बदर नीयतों पर है। आपकी नीयत अच्छी थी, वो चीज़ आपको मिली, आपने की, वो ऑडियंस को भी पसंद आई। बिल्कुल। और फिर वो सिंगर्स ने वो गाया, उसका स्केल बहुत ऊपर था, तो उसको वॉइस चेंज करके थोड़ा सा गाना था मतलब, तो वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। जी ज़रूर। नकाब उठाऊं तो दुनिया तबाह, मुझे ये न कहना के जलवा देखा, हाथ मुझको ना लगा, मैं हूँ शुरवी बच जरा, तेरे हाथों में मैं चल गए तो हाँ हाँ, ठा 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 ठा, हे ठा 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 ठा। ज़बरदस्त। इसमें काफ़ी म्यूज़िक अच्छा था और बड़ा खूबसूरत इसमें रैप था। खैर बाद में वही हुआ कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैंने आपसे कहा था ना कि आप ही ये सॉन्ग गाएंगी, फिर वो मैंने ही गाया बड़ी मेहनत से। शोज़ पे अक्सर आप आती जाती रहती हैं, ज़ाहिर काम ही ये है, शोज़ होते हैं, कभी पाकिस्तान से जब बाहर होती हैं तो बरखा को कैसे मैनेज करती हैं? नहीं, ये बड़ी जब बरका बड़ी होगी तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि मैं उसको सुनाऊंगी। जब मैं आउट ऑफ कंट्री गई तो अलहमरा की तरफ से गई थी, अल्लाह पाक ज़िंदगी दे जुल्फ़ी साहब को, उन्होंने मुझे कॉल की तो उन्होंने कहा कि इस तरह आपने दुबई जाना है, तो पंजाब क्या ख्याल है पाकिस्तान को प्रेजेंट करने जी। के लिए उस टाइम पंजाब की तरफ से हम लोग जा रहे थे, हमारे चारों सूबों ने वहाँ पे परफॉर्म किया था। हमारा फीलिंग जो था पाकिस्तान का वो बहुत माशाल्लाह वहाँ पे हिट रहा, बल्कि हिट लिस्ट पे रहा वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है हमारा जो कल्चर है पंजाब का, ख़ास तौर पर ढोल, फिर हमारी जो कल्चर की ड्रेसिंग थी वो वहाँ पे बहुत हिट हुई, वो पसंद की गई बहुत ज़्यादा। तो बस बरका उस टाइम आने वाली थी, तो बस वो अल्लाह की तरफ से ऐसा चांस बना कि मैंने उनको हाँ कह दी कि ठीक है, लेकिन जब हाँ कह दी तो वो सारा कुछ उन्होंने ओके कर दिया। बाद में परेशान होगी कि यार ये क्या सीन हुआ, लेकिन वो जो अल्लाह पाक करते हैं वही होता है और वही बेहतर होता है। और देखिए मैं उसी कंडीशन में गई और कामयाब मैं वहाँ से शो करके आई, और जब मैं वापस आई हूँ तो फिर बरका आ गई। तो अभी पहले तो होता था फ़लाँ ने फ़लाँ एल्बम किया, ये आप वीडियोस का दौर है, कोई सॉन्ग करता है फौरी वीडियो कर देता है। अभी तक आपने कितने कर चुकी हैं, आपको अंदाज़ा है कि मैंने कितना काम किया है? असल में सबा आजकल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, और हर दूसरे दिन फील्ड में चेंजिंग आती है। जिस तरह फैशन में चेंजिंग आती है, आपके ड्रेसिंग में चेंजिंग आती है, इसी तरह हमारी फील्ड है, उसमें मुख्तलिफ उसमें आते रहते हैं कि कभी आजकल जिस तरह चल रहा है कि सराइकी बहुत हिट जा रहा है, हर बंदा कह रहा है कि हम सराइकी सॉन्ग करें। आप कर रही हैं? हाँ, मैंने बहुत सराइकी सॉन्ग्स किए, लेकिन तो सराइकी थोड़ा सा हो जाए फिर। हाँ, सराइकी भी सुना देते हैं। बहावलपुर की एक बहुत अच्छी सिंगर थी, हमारी बहुत मोस्ट सीनियर पर्सनालिटी, हसीना मुमताज़, दो थी, लेकिन हसीना जी से मेरी बहुत मुलाकात हुई है और बड़ी अच्छी सिंगर थी। उनका एक बड़ा हिट सॉन्ग था सराइकी, उसको मैंने रिमिक्स किया था, उसकी दो लाइनें आपको सुनाती हूँ। ज़रूर। मेरी सिल में सितारे वाली गुत महिया वे में हस्ती दा फोटो छिक महिया वे में हस्ती दा फोटो छिक महिया। मेरी सिल में सितारे वाली गुत महिया वे में हस्ती दा फोटो छिक महिया वे में हस्ती दा फोटो छिक महिया। पति खड़ियां में नक विच पोपा ना देवी सजन में कुधोका। पति खड़ियां में नक विच पोपा ना देवी सजन में कुधोका। मेरी सिल में सितारे वाली गुत महिया वे में हस्ती दा फोटो छिक महिया वे में हस्ती दा फोटो छिक महिया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। अच्छा अमन, यहाँ की ऑडियंस और बाहर जब आप जाती हैं वहाँ की ऑडियंस, दोनों में क्या फ़र्क है? यहाँ लोग ज़्यादा प्यार करते हैं आपको या वहाँ?
नहीं, कोई ख़ास फ़र्क मैं नहीं समझती। यहाँ पे भी बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, और वहाँ पे ये है कि उन लोगों के लिए जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे 92 कंट्रीज़ ने वहाँ पे परफॉर्म किया था। तो उनके लिए हम लोग बिल्कुल अलग चीज़ थे कि यार इन्होंने कितने भड़कीले चमकीले कपड़े पहने हैं, और ये ढोल है, और ये साथ इनके ये कितना अच्छा, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ नजर आई। मुझे उन्होंने कहा था कि आपने लाचा कुर्ता और ये ज्वेलरी, हालांकि मैंने लाइफ में पहली दफ़ा इतनी ज्वेलरी और मैंने देखा था आपका शो। हाँ, बहुत लश-पश वो ना, लश-पश था, ढोल थे बड़े बड़े साथ ढोल में। थे साथ, और मज़ा भी बहुत आता था। और वो पब्लिक बहुत प्यार उन्होंने दिया, उनके लिए एक नई चीज़ थी, डिफरेंट चीज़ थी। और यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, लोगों को हर चीज़ की समझ। वो ये है कि यहाँ की सकाफत है, यहाँ लोग यही पहनते हैं, पंजाब है, कल्चर है यहाँ का, तो उनके लिए बिल्कुल वो हटके चीज़ थी। कभी पड़ोसी मुल्क से किसी फिल्म की ऑफर हुई कि आप सिंगिंग करें हमारे? नहीं, अभी तक तो नहीं, ख्वाहिश है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद भी है अल्लाह पे कि मैं ज़रूर करूँगी काम। चलें, अल्लाह आपको कामयाब करे। कुछ ऐसा जो अमन शेयर करना चाहती हो, जो रह गया है, आप बीती जिसको कहते हैं, कि मैंने अभी तक बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, तो मैं ये चीज़ रह गई है वो मैं शेयर करना चाहती थी, वहाँ नहीं कर सकी, वो आप यहाँ कर सकती हैं। अच्छा, शेयर करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं अक्सर एक बात सोचा करती हूँ, बल्कि डिस्कस करती हूँ जब आप जैसे अपने लोग हों, उनसे ये बात मैं ज़रूर करती हूँ कि हमारे मुल्क में सिंगिंग की जो होनी चाहिए ना, अब आप देखें, आप टीवी चैनल्स लगाएं, आपको हज़ारों चैनल्स मिलेंगे जहाँ पे ये न्यूज़ हैं और एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं, फलाना बुरा है, मैं चंगा, मैं बुरा, मैं फलाना चंगा। तो मेरा ये दिल करता है कि कम से कम ज़्यादा नहीं, हर चैनल पे एक प्रोग्राम सिंगिंग का हो, जिसमें मैं नहीं कहती कि आप सिर्फ मुझे ही बुलाएं, या मैं चाहती हूँ कि मुझे बुलाया जाए। मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह मेरी तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा टैलेंट पाकिस्तान में पड़ा है, तो उनका बड़ा अच्छा इसमें भला हो जाएगा कि वो सामने आएंगे। अगर हर चैनल एक प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज करे सिंगर्स के लिए, जिसमें चले, चाहे आप कंपटीशन रख लें, चाहे आप वैसे उनको बुला के उनको सुने, इससे बड़ी अवेयरनेस आएगी और लोगों को बड़ी, और एक पाकिस्तान को मज़ीद अच्छे सिंगर मिलेंगे, बहुत अच्छे सिंगर्स मिलेंगे। मेरी ये बड़ी ख्वाहिश है कि जिस तरह आप हर चैनल ने कॉमेडी बनाया हुआ है, प्रोग्राम हर चैनल का है, तो उस तरह कोई ना कोई प्रोग्राम इस तरह की भी स्टार्ट होने चाहिए जिसमें बाकायदा मुख्तलिफ सिंगर्स आए, न्यू टैलेंट को प्रमोट किया जाए। और अच्छे टैलेंट को, न्यू टैलेंट में फिर ये हर कोई आ जाता है। आप जो ढूंढने वाले लोग हैं वो अच्छा टैलेंट ढूंढें, वो आपको पता। अच्छा, ऐसे लोग जो आना चाहते हैं, आप उनको कुछ कहना चाहेंगी? चलें, न्यू टैलेंट ही हम कह लेते हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जो चाहती हैं कि हम सिंगर बने, लड़के भी हैं वो भी चाहते हैं हम सिंगर बने, लेकिन हर कोई सिंगर नहीं बन सकता, क्योंकि ये अल्लाह की अता की हुई चीज़ अंदर इंसान की होती है, जो बाहर वही निखारता है। वरना हर बंदा जो आज गाने वाला है, बिल्कुल मांगने वाले भी गा ही रहे हैं। जाहिर है। अब तो स्टूडियोज में इसी तरह के ऑटो ट्यूनर्स आ गए हैं कि जो सिंगर नहीं भी है उसको वो सुरीला बना रहे हैं, लेकिन खूबसूरती पैदा कर दी है। लेकिन हमारी जो पब्लिक है वो बड़ी समझदार हो गई है, उसको पता चलता है कि क्या असल में है, कौन नहीं। सोशल मीडिया ने हर चीज़ सामने ला के रख दी। जो लोगों को सदियों में पता चलता था, अब वो हर पल देखते हैं, हर पल देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हमारी ऑडियंस को अमन अली क्या पैगाम देना पसंद करेंगी? ऑडियंस को एक दूसरे से प्यार करें, सच बोले, मुनाफिकत छोड़ दें, और जो भरी पड़ी है वो जो पैगाम आपने मांगा वो यही है कि प्यार करें, एक दूसरे को इंसान समझे बस, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, और कुछ भी नहीं। कुछ और जो आप सुनाना चाहें? कोई गाना सुना दूँ आपको? कुछ भी जो आपका इस वक्त चल रहा है कि मैं ये सुनाऊं। मैडम अच्छा सॉन्ग, मैडम नूरजहां की गज़ल मुझे बहुत पसंद है। वो मोस्टली जब मुझे कहते हैं ना कि जी आप अपनी पसंद का कुछ सुनाएं, तो फिर मैं वो बिल्कुल आप अपनी पसंद के सुना दें, हम सुनेंगे। मैं फिर आगे उनसे कहती हूँ यार जो मुझे पसंद है वो आप कहेंगे ये क्या गाना स्टार्ट हो गई है, लेकिन शायद पसंद आ जाए।
रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह, रात फैली है तेरे। ज़बरदस्त, बहुत बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई और आज का प्रोग्राम जो है उसको 4 चांद लग गए, क्योंकि आप सिंगर ही नहीं, मेरी सिस्टर भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी दोस्त भी हैं और मेरी सुख दुख की साथी भी हैं। बेशक, और मेरे लिए ये प्रोग्राम सारे प्रोग्रामों से स्पेशल था। बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा अमन आ पाई। ऑडियंस, आपको आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा और यकीनन इतनी अच्छी सिंगर जहाँ हो तो वहाँ तो अच्छा लगना ही चाहिए। जाते जाते ये कहना चाहूँगी कि दिल आज़ारियाँ करनी छोड़ दें, जो दिल में है वो सबके सामने कहें। दिल के अंदर रखेंगे तो दिल बंद हो जाते हैं। खुल के बोलें, खुल के हंसें, इतनी सी ज़िंदगी है, उसको भी हम बंद कर लेंगे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।